किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, जब तक खून में हलचल भगवा झुक नहीं सकता। इस बात को बना रखा है राजस्थान के रहने वाले बलराम सेन ने, जो उज्जैन से पैदल यात्रा करके नेपाल देश काठमांडू पहुँचे और जिन्होंने अब तक 4 महीने का पैदल यात्रा करके वो काठमांडू पहुँचे। फिर काठमांडू से पशुपतिनाथ का दर्शन करके फिर वापस वो केदारनाथ पहुँचेंगे। हम आपको बता दें, इन्होंने अपना यात्रा जो है 22 मई 2023 को उज्जैन महाकाल से शुरू किया और उसके बाद इनका जो प्रण है कि 365 दिन के अंदर ये जो है पैदल यात्रा करके ये जो है फिर पहुँचेंगे केदारनाथ। हमारे पीछे हैं वो शख्स, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मकसद है और क्यों जो है ये यात्रा जो है ये कर रहे हैं और इनकी यात्रा से क्या हमारे भारतवासियों को क्या लाभ मिलना है। आइए हम जानते हैं कि क्या चीज़ है, क्या बातें हैं। पहले तो आपका जो है हमारे आर न्यूज़ उत्तर प्रदेश में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है जी। सर बैठें आप। जी, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बलराम सेन है जी और मैं ग्राम देवनगर, तहसील बकानी, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूँ। जी। हाँ, ये पैदल यात्रा का आपकी क्या उद्देश्य है? पैदल यात्रा का उद्देश्य तो मेरा, देखिए, सनातन धर्म को लेकर मेरा उद्देश्य है जी कि मेरा देश सनातन धर्म में विख्यात हो, लोग सनातन धर्म को माने जी और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, जी भारत अखंड हो जी और हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जिसकी मांग को लेकर के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंद देश को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता हूँ। जी। और मुझे लगता है कि अभी आपका कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आपकी क्या मतलब बताएं कि क्या उम्र है और आपके अंदर जो है इतने कम उम्र में धर्म के प्रति इतना जागरूकता कहाँ से और कैसे आई? मेरी उम्र तो 24 साल है। 24 साल? हाँ जी। और अगर बात करते हैं धर्म की या फिर जागृति की कैसे आई, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके कार्यभूतों से बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ जी, क्योंकि उनके वीडियो वगैरह फ़ोन पे हर रोज़ मैं देखता हूँ, हर रोज़ देखता था। तो हमेशा उनके दिल से और मुख से हमेशा देश के प्रति कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें निकलती है। तो मैं उनकी भावनाओं को दिल में जागृत करके कि भाई, मैंने सोचा दिमाग में कि अगर 2 बंदे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्यों ना मुझे भी उनमें सम्मिलित होना चाहिए और मुझे भी देश के प्रति कुछ अच्छा करना चाहिए। ये सोच करके दिल के अंदर एक झिझक पैदा हुई कि भाई ऐसा करने से अगर अच्छा होगा तो मुझे ये करना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और फिर मैंने, हमारे जो दादा गुरु मानते हैं हम, तो भाई जो अपना गांव में तो दादा ही बोलते हैं, जो बड़ा होता है अपना भाई है, हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले जी और देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। ऐसे काफ़ी जो हमारे गुरु संत हैं, गुरु भाई हैं, उनको भी मैं डेली देखता हूँ। डेली देखता था, कम से कम मेरे को 6, 7, 8 महीने पहले उनको देखता था। शुरुआत में जब उनकी विख्याता हुई, उनको देखने लगा तो मेरे अंदर उनके प्रति एक दिल के अंदर एक अच्छी फील उत्पन्न हुई कि भाई ये सारे लोग हैं, अगर मेरे देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्यों ना इन लोगों के अंदर मैं भी सम्मिलित हूँ और मैं भी देश की लड़ाई में भागीदारिता निभाऊँ और देश के लिए कुछ अच्छा करूँ। 24 साल की उम्र में इन्होंने जो है भगवा वस्त्र धारण करके और हाथ में जो है तिरंगा और भगवा झंडा लेकर के हमारे जो है देश के युवाओं को या लोगों को जो है एक जागरूक करने के लिए जो है निकल पड़े हैं। जो इनकी यात्रा आज 4 महीने कंप्लीट हो गई है, जो 5 प्रदेशों को पार करके जो है ये नेपाल देश में पहुँचे। पशुपतिनाथ का जो है इन्होंने दर्शन किया, फिर पैदल यात्रा करते हुए ये जो है केदारनाथ जो है 22 मई 2024 को पहुँचने का इनका लक्ष्य है। मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो मैंने बहुत कम कर रखी है जी, क्योंकि परिवार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, तो मैं 7वीं 8वीं पास कर पाया हूँ जी। हालांकि इतना भी मुझे याद नहीं है कितना कर पाया हूँ, पर जहाँ तक भी लग रहा है इतना ही कर पाया हूँ। लेकिन मैंने घर वालों के पीछे से संगीत में फाइनल कर रखा है। मेरे घर वाले को आज तक पता नहीं है, मैंने संगीत में फाइनल कर रखा है
और काफ़ी यह है कि जितनी मैंने पढ़ाई नहीं करी उससे अधिक तो मैंने ज्ञान धारण कर लिया है। जी जी। मैं खुद के मुंह से अच्छा, अपने एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार का क्या बैकग्राउंड है और आप कैसे सोच करके इसमें आप आए जो है? देखिए, परिवार में मेरी मम्मी पापा, 3 बहनें और मैं और मेरी मिसेज है। जी जी। तो 6-7 कुल मिला के जी 6-7 जने हैं परिवार के अंदर। जी और बाकी छोटा सा परिवार है, सुखी जी परिवार है, कुशल मंगल परिवार है, कोई जी। दिक्कत नहीं है। सभी को खुशी है मेरे परिवार को तो कि भाई हमारा बच्चा है, तो कि भाई हमारे परिवार में किसी ने इतना मोटा काम नहीं किया था, ऐसा काम नहीं किया था। आपने जब ये संकल्प लिया कि मतलब मैं जो है ये पैदल यात्रा करूंगा, 12 ज्योतिर्लिंगों का भी मैं जो है दर्शन करूंगा, और ये सब चीज़ें उन्होंने जब देखा कि मतलब पैदल यात्रा करेंगे बहुत कठिन काम होता है, आजकल आदमी 1-2 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है, तो जब आपने ये संकल्प लिया तो फिर आपके परिवार में मतलब क्या माहौल था उस समय? लोगों में खुशी था या लोग दुख थे? इसके बारे में बताएं। देखिए, उनके अंदर तो खुशी थी क्योंकि वो बचपन से ही मेरे को जानते हैं, जी। छोटी सी उम्र से जानते हैं। क्योंकि छोटी सी उम्र में मैंने बकानी पैदल पथ यात्रा समिति से जी नारायणी धाम जो अलवर में पड़ती है माता जी, जी जो सेन समाज की भारतीय सेन समाज की सब विख्यात से मानते हैं। जी तो मैंने 12-13 यात्राएँ बकानी मंदिर से जी वहाँ की करी हैं। 4 बार तो मैं खुद ध्वज लेके गया हूँ माता जी के यहाँ, और 7-8 बार मैं ऐसे ही बगैर इसके गया हूँ। जी। तो इसलिए वो जानते हैं कि हमारा जो लड़का है वो जो जिद पकड़ लेता है उस काम को पूरा करके रहता है। अच्छा, ये बताएं आप कि ये जो यात्रा कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? यात्रा का उद्देश्य तो मैंने बता ही दिया है आपको पहले भी कि मेरा देश को मुझे अखंड बनाना है, जी हिंदू राष्ट्र बनाना है, जी और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। और हमारे धर्मा जो साधु संत हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, जी अधिकतर अत्याचार नेपाल के अंदर होता है। जो भी हमारे हिंदुस्तान से साधु संत जाते हैं उनके साथ बदसलूकी करते जी। हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि जब ये नेपाल यात्रा पर थे और पशुपतिनाथ दर्शन गए तो इनके साथ वहाँ के नेपाल के मैं सबको नहीं कह सकता, इन्होंने भी नहीं कहा, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने इनके साथ बहुत बदसलूकी किया। इनके साथ साथ और भी तमाम जैसे यात्रीगण हैं इन बहुत बदसलूकी करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कहना यही चाहूँगा मेरे हिंदुस्तान के भाइयों से कि भाई हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी देवी देवता हैं, काफ़ी जगह हैं, तो आप मत जाइए नेपाल। कोई अपन को ज़रूरी नहीं है नेपाल जाना, ठीक है, भगवान का स्थान है, आप यहाँ से भी नमन कर सकते वहाँ हैं। नेपाल में किस तरह की घटना घटी आप इसको बताएं। देखिए, मैं जब रास्ते पे निकल रहा था तो जैसे बिट्ठा मोड़ बॉर्डर लगता है तो वहाँ से मैं जनकपुर तक आया, तो लोगों ने मेरी काफ़ी सेवा करी है, जी जनकपुर तक अच्छी सेवा करी है। उसके बाद जैसे मैं पहाड़ी एरिया में विख्यात हुआ तो वहाँ भी जब बॉर्डर तरफ से जो लोग आते थे उन लोगों ने मेरे को पैसे वगैरह भी दिए, मेरी अच्छी सेवा करी, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब मैं सिंदौली पार करके नेपाल ठोक पहुँचा कुरकेश्वर महादेव, तो वहाँ पहाड़ी इलाके में लोगों ने मेरे साथ जाति करी है। क्या जाति की उसको विस्तृत बताएं। मैं चाहता हूं कि अपने न्यूज़ के माध्यम से ये जो है आपकी बात नेपाल के भी लोगों तक पहुंचे, हमारे भी देश के लोगों तक पहुंचे कि वहां पर क्या जाति होती है, ताकि जो है मतलब इस पर कड़ाई किया जा सके। देखिए, मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मेरे को प्यास लगी, तो मैं एक दुकान थी वहाँ पे हॉस्पिटल, किसी ने मेडिकल खोल रखा था डॉक्टर ने, तो उसके पास जाकर के मैं बैठ गया मेडिकल पे। तो मैंने वहाँ पे पानी वगैरह पिया, और वो डॉक्टर जो थे वहाँ के तो उन्होंने चाय वगैरह मंगाई, तो मैं चाय पिया। तो डॉक्टर के पास में ही दुकान लगा रखी किसी बंदे ने, तो वो आया और उसने मेरे से गांजा मांगा। जी तो मैंने उसको मना कर दिया, जी भाई मेरे पास गांजा नहीं है और मैं पीता भी नहीं हूँ। तो वो मेरे से बदसलूकी करने लग गया, हंसी मजाक करने लग गया। जी मैंने उसको काफ़ी टाइम तक चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही मैं ध्वज वगैरह उठा कर चलने लगा, वो वापस आके मेरे गल के करने लग गया। जी गल के मैंने उसको कहा बन कि भैया मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा हूँ, तू मेरे को क्यों परेशान कर रहा। तो गाली गलौज करने लग गया और मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए, मेरे को मारा भी है। जी
अच्छा, आपको उसने मारा भी उन लोगों ने? मारा भी है। और वहाँ के जो काफ़ी लोग थे वो सब लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने नहीं छुड़ाया। और डॉक्टर था अकेला बेचारा, तो उस अकेले ने मेरे को छुड़ाया है, बाकी वहाँ पे किसी लोगों ने साथ नहीं दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ से जैसे आपको उस समय हाथापाई में फिर आपको चोटें भी आई हैं? चोटें आई है, मेरे कान पे लगी हुई है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, फोटो वगैरह खींच के लाया हूँ, फिर वहाँ से नाम पता ये वगैरह मैं मिला है। दिखाना चाहूँगा आपको कि आप ज़रा नज़दीक से दिखाएं कि इनके देखिए कान पे जो है चोटें आई हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मतलब ये कान पे चोटें आई हुई हैं। और जो भी ये काम मतलब वहाँ नेपाल में कुछ लोगों द्वारा किया गया, ये कुकृत्य बहुत ही जो है जघन्य एक अपराध माना जाएगा इसको। मैं आपको बता दूं, मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से आप सभी लोगों से मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा, सभी अगर ये जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और ये जो भी घटनाएं मतलब घटी हैं इनके साथ, ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो। नेपाल सरकार इस पर जो है सख्ती करे। और हमारे अगर भारत के भी जो प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इन सब ऐसे हरकतों पर जो है रोक लगाने के लिए नेपाल सरकार पर जो है कड़ाई करें। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध, अगर ऐसा ही रहा कोई भी साधु संत या कोई भी पर्यटक नेपाल में अपनी यात्रा नहीं करेगा। मैं और भी कुछ जानने की कोशिश करता हूँ सर से। मेरे साथ जी अकेले के साथ अगर घटना अगर होती जी तो मैं घटना को विराम दे देता, जी या मैं किसी को कुछ नहीं बताता। जी। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल कर के आया और पशुपतिनाथ मैंने दर्शन किए, और दर्शन करके जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे भारत के कोई 4 से 5 आदमी मिले जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, ध्वज देखा मेरा, तो मेरे पास आए, मेरे से उन्होंने वार्तालाप किया। तो ऐसे बात करी तो वो मेरे सामने रोने लग गए जी। रोने लग गए वो मेरे सामने। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो भाई उन्होंने मेरे को सारी घटना बताई कि उनके पैसे वगैरह छीन लिए हैं, बैंक वगैरह छीन लिए। उनके साथ मंदिर पर दर्शन करने गए थे, वहाँ काफ़ी बदसलूकी गई है। और कौन सी मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर? हाँ, और बस में बैठ के आए तो बस वाले ने भी ज़बरदस्ती उनसे किराया हड़पा है। मतलब वहाँ पे हर जगह मतलब बदसलूकी की जाती है। मतलब किसी भी तरह से मतलब हिंदुस्तानियों को देख करके हिंदुस्तानियों से वो लोग चिढ़ते हैं। पता नहीं हिंदुस्तानियों से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देखिए, अब मैं बता दूं, अभी तक अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानियों से चिढ़ता था तो वो देखिए सबके जहन में रहता है। एक पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदुस्तानियों को देख के चिढ़ लगता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का, किसी भी संप्रदाय का। लेकिन ये पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है, एक ऐसे महात्मा से जो एक पदयात्रा पे निकले हुए हैं, वो बता रहे हैं कि नेपाल में हिंदुस्तानियों के साथ बहुत ही गलत दुर्व्यवहार होता है। वो दर्शन के लिए जाते हैं तो उनसे जो है ज़बरदस्ती जो है उनसे चढ़ावे में या अन्य तरीके से उनसे जो है पैसे ले लिए जाते हैं। या जब यात्रा करते हैं तो बस में जो है किराए के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जबरन पैसा वसूल लेते हैं। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे सर से कि मतलब और भी क्या दिक्कतें वहाँ आपके सामने वहाँ नेपाल में आई। जी बताएं। दिक्कत तो यही आई है कि ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी गलत होता है। काफ़ी लोगों ने साथ दिया है मेरा, पैसे कौड़ी भी दिए मेरे को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम जो चीज़ मेरे साथ घटना जो घटी है उसको विस्तार से बता रहा हूँ कि वहाँ जाना हिंदुस्तानियों के लिए वर्जित नहीं है। जी जी। वो तो मैं एक महाकाल का भक्त हूँ, महाकाल बाबा की कृपा है, महाकाल को मानता हूँ। एक इन्हीं की कृपा दृष्टि से मैं बच कर आ गया हूँ। वरना वो जिसने मेरे साथ हाथापाई करी उसने मेरे को बोला कि तुझे मार के यहीं लटकाया जाएगा जी हमारे नेपाल के अंदर। अच्छा, उसने ये बोला कि आपको मार के यहाँ लटका दिया जाएगा? हाँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया? हाँ, ऐसे शब्द को, और गाली गलौज भी मेरे साथ करी। और वहाँ की जो जनता थी उस गांव की, कुरकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, हड़ताल तीज के दिन की बात है। और दुमजा गांव बोलते हैं, नेपाल टोक से 1 किलोमीटर आगे हैं। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जितने भी जो पहाड़ी इलाके के जो लोग थे, एक डॉक्टर को छोड़ करके सारे लोगों ने तमाशा देखा, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ाया। इतने बदतमीज लोग थे, यानी कि वो जितने भी पहाड़ी इलाके के लोग हैं सारे बदतमीज है। और हिंदुस्तानियों को देख करके उनसे चाहे खाने के हो चाहे चाय के हो, कई की बदसलूकी से मतलब 25 रुपये 20 रुपये की चीज़ की आपसे 50 रुपये 100 रुपये ज़बरदस्ती छीनते हैं। मतलब हर चीज़ में बदसलूकी करते हैं। मतलब जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। और मैं बता दूं कि आपको, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या पहले भी हमारे यहाँ नेपाल से जो है एक रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है और चल भी रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही हमारे देश के साधु संतों के साथ या पर्यटकों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो मुझे लगता है इस पर जो है विराम लग सकता है। और भी हम बाबा जी और भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का आपका मतलब उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य तो मैंने आपको बताया ही सही है। मेरा उद्देश्य तो यही है कि भाई जो मेरा देश है। अच्छा, ये यात्रा करते हुए आपको कितने दिन हो गए अब तक? आज मेरे को 3 महीने 30 दिन यानी कि 4 महीने मेरे को हो चुका है। जी। तो इतने दिनों में आप पैदल अभी तक चले हैं, क्या क्या आपको जो है दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिससे कि आप फिर पीछे मुड़ करके आपने नहीं देखा, फिर आगे ही बढ़ते गए? मतलब क्या इसमें क्या राज था कि आप आगे ही बढ़ते गए? नहीं, मेरे को देखिए, जब तक मैं भारत के अंदर था, मैं भारत के अंदर जब उज्जैन महाकाल से 22 मई को चला जी, तो मैं खाटू श्याम जी पहुँचा। जी, जिस टाइम पे उस टाइम पे खाटू श्याम जी पहुँचा था जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जी का दौरा था जी, अजमेर, मतलब अपने खाटू श्याम जी का दौरा था, वो दर्शन करने गए थे। उस टाइम पे उनसे एक दिन बाद में वहाँ पहुँचा था। उसके बाद मैं खाटू श्याम जी से अलवर नारायणी धाम होता हुआ अयोध्या पहुँचा, तो योगी जी के भवन पे गया था। जी, तो वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह भी दी थी मैंने, उनके पास ही रुका हुआ था वो। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप उनके पास भी गए थे? हाँ, तो वो किसी कारणवश किसी काम से वो मिल नहीं पाए थे, तो एप्लीकेशन में देखा है था वहाँ के उनके जो भी तमाम कार्यकर्ता है, जो भी पुलिस फोर्स जो लगा रखी है, उन्होंने मेरा अच्छा स्वागत किया है, मेरे को बढ़िया रखा है, सारी व्यवस्थाएं मेरी की गई हैं। मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद अयोध्या पहुँचा तो अयोध्या वासियों ने भी मेरा धूमधाम से स्वागत किया है। तमाम जो भारत के अंदर मैं अच्छा, अभी तक कितनी जगहों का जो है आप जो है घूम चुके हैं पैदल यात्रा? बता तो रहा हूँ मैं कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, जी, और बिहार से वापस झारखंड, और झारखंड से वापस यूपी उत्तर प्रदेश में लगे हुए, इनके 5 राज्य और की। ये अब तक कितने किलोमीटर की दूरी आप जो है तय कर चुके हैं अब तक? टोटल मैंने एक दिन इसका अंदाज़ा लगाया था, तो मैं 2700 किलोमीटर की यात्रा अभी तक 4 महीने में पूरी कर चुका हूँ। अच्छा, एक दिन में आपका कितना किलोमीटर चलने का जो है वो उद्देश्य रहता है? कितना किलोमीटर चल लेते हैं आप पैदल? ज़्यादा तो नहीं चल पाते हैं, 30 से 35 किलोमीटर चल पाते हैं दिन भर में, क्योंकि कोई भी अगर रोक लेता है तो 5 से 10 मिनट सामने वाले को देने पड़ते हैं, क्योंकि कोई प्रेम से अगर रोकता है तो उसका प्रेम ठुकराया नहीं जाता। जी। अच्छा, रास्ते में जब आप मतलब चलते हैं तो फिर आपके खाने सोने के और ये सब व्यवस्थाएं कैसे करते हैं आप, या कोई कर देता है या स्वयं आपको करना पड़ता है? नहीं, अभी तक तो मेरे को ऐसा 4 महीने में विख्यात नहीं हुआ कि मुझे खुद की व्यवस्था खुद ही करनी पड़े। मेरी व्यवस्था आगे से आगे हो गई। अच्छा, मतलब आप चलते गए और कारवां बनता गया, और तमाम जो धर्म प्रेमी हैं और जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं आपके साथ, मतलब आपको भोजन, रहने का व्यवस्था, ये सब आपको करते गए? हाँ, बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये बताइए, यात्रा करते हुए यात्रा जब आप कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको देख करके, इसके बारे में जब बताएं आप। लोगों का रिएक्शन, मेरे भारतवासियों का, तो जो समझदार व्यक्ति हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग मेरे को देखकर गर्व से ऊँचे हो जाते हैं कि कोई हमारा हिंदुस्तान का बेटा है, कोई ऐसा है जो इतना बड़ा प्रण लेकर घर से निकला है। तो वो मेरी यात्रा की खुशहाली की कामना करते हैं कि मेरी यात्रा सफल हो। जी, जी, जी। हाँ। अच्छा, यात्रा के दौरान जो है आपको लोग कितना सहयोग करते हैं और किस तरह का सहयोग करते हैं, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, सहयोग में तो जिनसे जितना बनता है वो उतना ही सहयोग करते हैं। अब ऐसा तो मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ कोई 50 दे रहा है तो तुम भी 50 ही दो, कोई 10 रुपये भी दे सकता, कोई 20 भी दे सकता। और मेरे को पैसे से परे नहीं हूँ, मेरे को कोई पैसे भी नहीं चलता है। काफ़ी हर तरह से, कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, मतलब तमाम जो सुविधाएं हैं, कपड़े लत्ते से लेकर, दुनिया की ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो भारतवासियों ने मेरे साथ नहीं करी है। सारी सुविधा मेरे को दी गई है। जी, हाँ। अच्छा, यात्रा के दौरान जब आप यात्रा कर रहे हैं और आप भगवा वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में झंडा है और तिरंगा भी है, तो क्या आपको जो है फरेबी ढोंगी ऐसे शब्दों का कह करके लोग कभी जो है ऐसा कुछ कहा है लोगों ने? नहीं, अभी तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जी, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ जिससे कि लोग मेरे को ढोंगी बताएं या फरेती बताएं। जी, जी। मेरे पास महादेव जी का झंडा है। अब महादेव जी का झंडा है तो ये तो मेरे इष्ट भी है और हर लोग इनको मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एक यात्रा का उद्देश्य भी वो देते हैं। ये बात, तिरंगा अगर मेरे हाथ में है तो तिरंगा मेरे देश की आन बान शान है, ठीक है। उसके बाद भगवा धारण जो मैंने कर रखा हूँ, तो भगवा तो हिंदुस्तानियों की पहचान है, क्योंकि योगी जी का भी नारा है, ये भारत का नारा है कि हर घर भगवा दाए लहराएगा। तो भगवा तो हमारी पहचान भी है।
बट मेरे पास हनुमान जी का ध्वज भी है, जी तो ये मेरा सनातन धर्म का प्रतीक है। जी। ये जो है इस यात्रा के बाद आपका अगला टारगेट क्या होगा, इसको भी आप बताएं। इस यात्रा के बाद जब मेरी यात्रा 22 मई 2024 में जब समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद मैं वापस वहाँ से यात्रा स्टार्टिंग करूँगा 52 शक्तिपीठों की। और ये देखिए, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे भारतवासियों के लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए आपका क्या मतलब एक परामर्श है और क्या कहना चाहते हैं लोगों को। मैं तो भारत के तमाम अंशवों से यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भारतवासियों से, देशवासियों से, कि भाई आप जो खुशहाल रह रहे हो भारत के अंदर, आप एक अच्छी सांस ले पा रहे हो, एक अच्छा खा पा रहे हो, एक अच्छा पी पा रहे हो, मतलब आप निडर होकर जो जी रहे हो, तो ये हमारे मोदी जी और योगी जी की करामात है। जी जी। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप योगी जी और मोदी से बहुत प्रभावित हैं, और जिसके वजह से जो है आपने सोचा कि ये दो ही लोग जो है देश की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाए हुए हैं, तो क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हूँ। क्या ये बात सत्य है? क्यों, ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये सत्य कैसे हैं, इस चीज़ को भी आप विस्तार से लीजिए। ये सत्य इसलिए है कि आज तक मैंने तो कितने ही नेताओं को देखा है, जी, बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन कभी मैंने किसी के मुंह से इतनी बात नहीं सुनी। नहीं। वो दोनों बंदे ऐसे हैं जो 12 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे की नींद लेते हैं, बाकी का समय देश के लिए काम करते हैं। और हमेशा ही जी उनके मुंह से देश के लिए, भारत के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने देश के प्रति, अपने युवाओं के लिए, अपनी मातृशक्तियों के लिए हमेशा ही उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। ये 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है, और 140 करोड़ जनसंख्या को लेकर के वो चल रहे हैं। उन्होंने कभी भी देश के प्रति कोई गलत भेदभाव नहीं जताया, या कोई गलत भेदभाव नहीं। हर धर्म का लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी के अंदर भेदभाव नहीं देखते हैं जी। वो सभी को अपना एक मानते हैं जी। तो क्यों ना मैं उनकी बातों से प्रभावित हूँ। मेरे को तो बड़ी खुशी है कि मेरे देश के अंदर 2 राम लखन वापस आ गए हैं जी। क्योंकि समय ऐसा है कि जब जब दुनिया में संकट आएगा, भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। तो मेरे को तो आज भगवान के रूप में वो दोनों ही मुझे लगता है जैसा कि आपने कहा कि देश को जो है राम लखन मिल गए हैं, तो मैं अपने शब्दों से कहता हूँ राम लखन के साथ आप जैसा एक हनुमान भी मिल गया है, जो पैदल यात्रा कर पूरे भारत को जो है अपने कदमों से नाप दे रहा है, और अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है एक युवा। मैं और भी कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बताइए कि मतलब और भी कोई कुछ ऐसी अपनी बातें बताएं जो मतलब हमारे युवाओं को देखकर सुनकर जिससे वो प्रेरित हों, और जो उनके मन में किसी प्रकार की विडंबना है, जातिवाद लेकर के ये चीज़ से दूर रहें लोग। जातिवाद की अगर बात करते हैं तो ये तो एक फोकट की चीज़ है। जातिवाद पे मैं कभी नहीं जाता हूँ जी, क्योंकि जाति किसने बनाई है? हम लोगों ने बनाई है जी। ये भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है। ये देखिए, इनके द्वारा ये बहुत ही बड़ी बात कही गई कि इंसानों के द्वारा जाति बनाई गई, न कि भगवान के द्वारा। इनका साफ कहना है कि भगवान ने कोई जात धर्म नहीं बनाया, इन्होंने सिर्फ मानव बनाया है। आइए हम इस पर और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या जो है विचार है इस पर। तो भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ बनाई है, सिर्फ वो बनाई मानवता, जी, इंसानियत। भगवान ने बनाई है मानवता, इंसानियत, सच्चाई, जी, सनातन धर्म जो चला आ रहा है। जी, श्रीमद् भागवत गीता में इसका विख्यात है, जी। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है विस्तार से। तो ये तो क्या है कि लोगों ने धर्म को बांट लिया है। जी, तो एक किताब में पढ़ा था मैंने कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर वालों ने बांट लिया भगवान, मत बांटो इंसान। तो मंदिर मस्जिद को तो इन लोगों ने बांट ही लिया है, जी, लेकिन ये अब इंसानों को भी बांट रहे हैं। जी, तो इनमें भी भेदभाव कर रहे हैं, तू नाई है, मैं ब्राह्मण हूँ, तू समार है, तू यूँ है, ये है। तो ये लोग ऐसी फोकट की बातें करते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। अरे यार, वो छोटी समाज से है तो क्या उसको खाने का अधिकार नहीं है क्या? उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है क्या? सभी को अधिकार है और संपूर्ण अधिकार है, और सबसे ज़्यादा अधिकार तो मेरे भारत के अंदर मिल रहा है। मेरा भारत के अंदर सभी लोगों को संपूर्ण अधिकार है कि वो बराबर की सीट पर बैठ सकते हैं। ये करके दिखलाया है। तो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है और यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। उन्होंने धर्म को नहीं बांटा, उन्होंने धर्म को बढ़ावा दिया है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है और जातियों में न बढ़ते हुए इंसान को एक बनाया है। नहीं, एक चीज़ और मैं आपसे कहने की मेरी एक अपील रहेगी कि जैसे कि लोग धर्म को तो मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो है लोगों को जातियों में बांट करके लोगों को जो है नीचा दिखाया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं इस पर बहुत ही प्रमुखता से मैं सवाल उठाना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर क्या है कि अगर ऐसी जातियों में लोग जब बांटे रहेंगे तो फिर देश का उद्धार कैसे होगा? जो संकल्प आपने लिया है, जो संकल्प योगी जी ने, मोदी जी लिया, वो कैसे पूरा होगा अगर ऐसी जातियों में बटा रहेगा? 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मानते हैं और हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि हम लोगों के अंदर भाईचारा है, अच्छे तरह रहते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह मुसलमान ज़्यादा है, काफ़ी जगह हिंदू कम है, काफ़ी जगह हिंदू ज़्यादा मुसलमान कम है, यानी कि बराबर भारत के अंदर तो बराबर बटे हुए हैं, हर धर्म के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के अंदर भी कुछ विद्रोही लोग हैं जो मिले हुए हैं, या अपने हिंदू भाइयों में भी कुछ विद्रोही लोग ऐसे हैं जो मिले हुए हैं। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि उनका कोई धर्म नहीं होता है जी। वो अपने धर्म को नहीं मानते, वो सिर्फ आतंक को मानते हैं जी। और एक आदमी की वजह से हर आदमी को अपन गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं और वो कुछ तुच्छ लोग होते हैं, उससे समाज बदनाम होता है। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ भाई भाई हैं, सबको एक समान दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, मैं जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म में जातियों में बटे हुए हैं, लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ और ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, शूद्रों के हाथ का खाना नहीं है, उनके यहाँ बैठना नहीं। लेकिन मुझे पता चला है कि कल जो है जब आप यात्रा के दौरान परसौना में पहुँचे थे तो आपके साथ जो व्यक्ति मिला और मुझे लगता है कि वो पत्रकार भी हैं, तो वो पता चला वो शूद्री बिरादरी से हैं। क्या उनके घर जाने में आपको हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई? मेरे को किस बात की हिचकिचाहट होगी? मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैंने वहाँ भी खाना भी खाया, चाय भी पी, पानी भी पिया, बेटा भी उनके घर पर रुका भी। मेरे को हिच किस लिए नहीं हुई? क्यों नहीं हुई कि उस बंदे ने ऐसा कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उस भाई ने सिर्फ हिंदू तत्व के नाते मेरे को प्रेम भाव दिया है और कभी उसने जाति नहीं बताई है। और जाति भी अगर बताता, कहा भी आदमी ने, लेकिन मैंने उसको यही कहा कि भाई मेरे को जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खुद जाति से सैन हूँ, लेकिन मैं अपने पीछे सैन भी जरूर लगा लेता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व रखता हूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जिस व्यक्ति के यहाँ आप ठहरे हुए थे और जैसा कि बताया गया कि वो व्यक्ति नीच जात से है, तो आपको किसी प्रकार का उसने जो है कोई दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का कोई खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं किया? वो तो सिर्फ एक मानसिकता है। अगर ऐसा मैं अगर सोचता हूँ कि कोई आदमी रात को 8 बजे 9 बजे सड़क चलते हुए आदमी को घर ले जा रहा है और इतना मान सम्मान दे रहा है, प्रेम भाव दे रहा है, और उस आदमी के अगर प्रति मेरे दिल के अंदर कोई गलत भावना है तो ये तो मेरी मानसिकता है, फिर मैं इंसान नहीं हूँ, फिर तो हैवान हूँ। तो मेरा उस आदमी के प्रति तो दिल से मैं उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा उसके प्रति कोई गलत भेदभाव नहीं है और किसी के प्रति नहीं है। जो भी छोटी समाज से जो आते हैं, छोटी समाज से जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि कम से कम उन लोगों के अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है। लेकिन उन लोगों को किन लोगों ने नीचे दिखाया है? जो धर्म को लूटने वाले हैं, तो सत्ता के लोभी हैं और सत्ता के प्रति आस्था रखते हैं, उन लोगों ने उन लोगों को नीचे दिखाया है। बाकी आज भी वो लोग मेरी निगाहों में आज भी ऊंचे हैं। प्रभु श्री राम ने कभी भेदभाव नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कभी भेदभाव नहीं किया। प्रभु श्री राम अगर भेदभाव करते तो सबरी के यहाँ बेर नहीं खाते हैं। सही है, आप इस बात को भी जानते हो। अगर कृष्ण भगवान अगर भेदभाव करते तो विदुर के यहाँ साग नहीं खाते हैं। सही है, आप भी इस बात को जानते हो। तो इसलिए कहते हैं कि दुर्योधन का मेवा था गया, साग विदुर खाई। तो ऐसा अगर भगवान करते तो भी ऐसा। सुदामा बहुत गरीब था, बिल्कुल। पानी पीना तो बहुत दूरी बात, उसके पास खड़ा होना भी एक दुर्भाग्य की बात है, इतना गरीब था। भगवान कृष्ण ने खुद राजगद्दी पे बिठाया, पाँव धुलाए। तो इतनी बड़ी चीज़ों को लेकर के चलिए ना, तो कितना अच्छा रहेगा। अगर पुरानी चीज़ों को लेकर के चलोगे, सनातन धर्म की ओर बढ़ोगे, तो सच्चाई अपने आप आ जाएगी।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ कि कुछ लास्ट शब्द बोलें और अपनी बातों को जो है विराम दें आप। लास्ट शब्द तो मेरा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही 2024 में एक बार फिर अपना जलवा दिखाएं और मेरे प्यारे देशवासियों के लिए कुछ अच्छा करे। जो कर रहे हैं उससे भी अच्छा करे, और थोड़ी बहुत जो चल रही हैं लोगों के अंदर हैं, थोड़ी बहुत महंगाई की मार वगैरह झेल रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत देख करके चलें। अच्छा, और 2024 का चुनाव आ रहा है, तो देशवासियों से आप योगी और मोदी जी के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहता हूँ कि देश का राजा है, देश का बेटा है, साथ दीजिए अपने देश के बेटे का, देश के राजा का, जो अपने भविष्य को सुधार सके, अपने भविष्य को आगे लेके जा सके। अभी चाय वाला है, बहुत अच्छा चल रहा। जब काफ़ी लोगों ने भी कहा था कि अभी चाय वाला है देश इतने पीछे चला गया, तो मेरा कहने का मतलब है योगी जी को आने दो, गाय वाले को आने दो। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों से, चाहे पार्टियों के लोगों से, आम लोगों से भी देखा जाए तो बता रहे हैं महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, राशन के दाम बढ़ गए हैं, तेल खाद्यान्न के दाम बढ़ गए हैं। लोग रुष्ट हैं, लोग बता रहे हैं कि नहीं, इससे जो है हम लोग जो है इस बार बदलेंगे। लेकिन उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं चाहता हूं कि आप सरकार से भी आप एक निवेदन करें कि मतलब इन चीज़ों पे जो है रोक लगाई जाए। इन बातों को गरीब आदमी से जाकर के पूछिए आप जी। ये बातें जो पूछते हो, ये उस माँ से पूछिए जो चूल्हे के अंदर फूंक लगाती थी। उस माँ से पूछिए कि चूल्हे के अंदर फूंक लगाती थी, या उस बहन बेटी से पूछिए, उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए जो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से सिर पे घड़ा रख करके पानी का लेकर के आती थी। उनकी आत्माओं से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो पैदल चल करके बाजार जाते थे। 100 150 रुपये की दाड़की के लिए, 5 10 रुपये की दाड़की के लिए वो लोगों के यहाँ पैदल जाते थे। आज उन लोगों से पूछिए कि मोदी जी ने उन लोगों के लिए क्या किया है। मैं बताता हूँ, मेरे गांव की स्थिति बताता हूँ। मैं राजस्थान का निवासी हूँ, हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार है, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रही है, कोई बुरा नहीं है। जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा कहा जाएगा, जो बुरा करेगा उसके लिए बुरा कहा जाएगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, बहुत अच्छा है। लाडली बहना योजना चला रखी है, जल थल नल योजना चला रखी है। तो उन्होंने हर आदमी का, जैसे गैस दे करके इंदारे को उन्होंने धुएँ को छीन लिया है जी। आयुष्मान योजना चला रखी है, लाखों युवा बीमारी को छीन लिया है उन्होंने। काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं। अब महंगाई की अगर बात करते हैं तो कोई महंगाई नहीं है जी। एक सरकारी टीचर की सैलरी क्या मानते हो आप? अब लगभग मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मुझे लगता है स्टार्टिंग 40-45 से लेकर के लास्ट 1 लाख रुपए तक की सैलरी है। 1 लाख तक की, तो उनको 1 लाख रुपए की ज़रूरत कहाँ आ रही है, बताइए आप। जी। और महंगाई अगर हो रही है तो उसका हंगामा कौन करते हैं? बड़े लोग करते हैं। कोई गरीब आदमी आज तक रोड पे नहीं आया, जी। किसान आदमी आज तक रोड पे नहीं आया। किसान कब आएगा? जब वो अंत दुखी हो जाएगा तो वो आएगा, और उसको जैसा तैसा छोटा मोटा मुआवजा देकर उसको शांत कर दिया जाएगा। यही होता है, काफ़ी सरकारें ऐसे ही करती आई है। ठीक है, आज तक ये 8-9 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं देखते अब तक मेरी निगाहों में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बता रहा हूँ जहाँ तक भी है। तो ये हंगामा कौन करते हैं? ये वही लोग करते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसे हैं या सब कुछ मिल रहा है। गरीब आदमी कभी हंगामा नहीं करेगा। अभी गैस का दाम इतने महंगे हुए, कभी गरीब आदमी ने आकर के माइक में ये नहीं कहा कि गैस का दाम बढ़ गए हैं जी। उनको पता है गैस का दाम अगर बढ़ रहे हैं तो वो पहले भी लकड़ी से खाना पका रहे थे, पका के खा लेंगे। जी। ठीक है, लेकिन जो वायरल होना चाहते हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे, इन पे वायरल होना चाहते हैं, वो लोग दुनिया को भड़का रहे हैं। जी। तो दुनिया को भड़काने वाले जो लोग हैं उन्हीं को महंगाई से दिक्कत है। बाकी यहाँ पे किसी लोगों को महंगाई से कोई दिक्कत है। और महंगाई से दिक्कत कहाँ होगी? पहले 100 रुपये 200 रुपये में दाड़की करते थे। आज मजदूर आदमी की 600-700 रुपये अगर दाड़की हैं, अगर 500 रुपये भी रोज़ अगर आदमी कमाता, 15,000 रुपये महीना कमाता है, 5,000 वो घर खर्च करेगा, 10,000 रुपये यूँ भी बच रहे हैं उसके। खाई की महंगाई है, महंगाई किस जगह है? मेरे को अगर आज 1100 रुपये 1200 रुपये की अगर जो गैस की टंकी आ रही है तो कोई महंगी नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर 5,000 की भी अगर गैस की टंकी अगर आ जाती है तो मैं खुद खरीदने की औकात रखता हूँ। क्या है, 1 महीने की सैलरी उसमें लग जाएगी, दूसरे महीने कमा लूँगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा तो कभी देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं। पर एक मेरी विडंबना जो मैंने बताई है, 1,000-1,200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है।
2 दिन की सैलरी है, एक दिन के अगर 500 आदमी कमा रहा है तो 2 दिन में कितने कमा लेगा? 1000 रुपये कमा लेगा। नहीं आई क्या गैस की टंकी? आराम से आ गई है, कोई दिक्कत तो कोई महंगाई नहीं है जी। ये तो सिर्फ फोकट उन बेरुपियों की चाल है। कहने का ये मतलब है कि लोग अपने आप को वायरल करने के लिए बता रहे हैं कि देश में महंगाई है, देश में बहुत भ्रष्टाचार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है आपके द्वारा कहा जा रहा है। मैं एक बात और ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस समय जो है वर्तमान में जो है कुल्ही परिक्षेत्र के परमेश्वरापुर ग्राम सभा में हैं, तो यहाँ से फिर आप निकल करके आपका पदयात्रा कैसे किन राहों से होकर के कहाँ कैसे गुजरेगा ये बता दें, कि ताकि जो है अगर हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से लोग देखें तो आपका जगह जगह जो है जो हमारे समाज सेवी लोग हैं और भी जो हमारे धर्म लोग हैं जो है आपके जो है रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था जो है कर सकें। आप अपना जो रूट आपने तय कर रखा है उसके बारे में बताएं। मैं यहाँ से कोलुई बाज़ार से बलरामपुर होता हुआ चंडीगढ़ होता हुआ जाऊँगा। जी, यानी आप कुल्ही से जो है जाएंगे, अगर कुल्ही से तो बीच में जो है आपको लोटन चौराहा पड़ेगा, उसके बाद बर्डपुर पड़ेगा, मतलब जो बड़े चौराहे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सिद्धार्थ नगर पड़ेगा, सिद्धार्थ नगर से फिर बांसी, फिर बलरामपुर, ऐसे होते हुए फिर आप जो है चंडीगढ़, फिर केदारनाथ आप पहुँचेंगे। हाँ। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है समय दिया हमारे चैनल को। और मैं चाहूँगा जिस तरह से आप जो है ये कार्य कर रहे हैं, करते रहें, आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो मैं ये आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, एक 24 साल का युवा भगवा वस्त्र धारण करके, हाथ में जो है भगवा झंडा लिए और भगवा मन को करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर के ये 22 मई 2023 को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ साथ पूरे भारत भ्रमण के साथ ये जो है पद यात्रा कर रहे हैं। और इनका जो संकल्प है ये जो है ये चाहते हैं कि ये भारत एक हिंदू राष्ट्र हो और भारत में गौ माता को जो है राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, और भी जो तमाम चीज़ें हैं उसके लिए संकल्पित हैं। मैं आपको बता दूं एक बार और ये कहना चाहता हूं कि जी अपनी यात्रा के दौरान ये जो है नेपाल में जब पशुपतिनाथ का दर्शन करने गए तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने इनका स्वागत भी किया, बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन जिन लोगों के द्वारा इनके साथ भेदभाव किया गया है, इनके साथ मारपीट किया गया है, ये सही बात नहीं है। ये नेपाल अपने देश को खुद लोगों ने जो है बदनाम किया है। और मैं चाहूँगा लोगों से कि अगर ये बात दूर तक पहुंच रही हो तो ये जो है इस पर जो है ऐसा अगर कहीं दिख रहा हो तो नेपाल के मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा कि इस पर रोक लगाई जाए और जो है इस पर जो है कड़ी से कड़ी जो है नियम बनाए जाए। कोई किसी भी पर्यटक किसी भी देश का हो उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। और हमारे साथ इस समय थे जो है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, 24 साल के युवा जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका नाम बलराम सेन है। ये जो है यहाँ वर्तमान में कुल्ही परमेश्वरापुर में, और यहाँ से निकल करके जो कुल्ही के रास्ते फिर ये जो मैंने अभी आपको बताई है निकलेंगे। फिर से पद यात्रा इनका निरंतर चलता ही जा रहा है, जिनको 365 दिन में वापस जो अब तक 4 महीने का जो है पैदल यात्रा कर चुके हैं, और फिर इनको जो है 365 दिन के अंदर यानी साल भर के अंदर इनको केदारनाथ पहुँचना है। और इन्होंने जो संकल्प लेकर के जो संकल्प चले हैं बहुत ही अच्छा है। और देखते हैं कि इनका ये संकल्प यात्रा और ये पद यात्रा कितना हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे देशवासियों के लिए कितना ये फ़ायदा होगा और इनके लिए क्या उपयोगी होगा, ये अब ये भविष्य बताएगा। और मैं चाहता हूं कि मैं इनको एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो है जो पदयात्रा शुरू किया। मैं चाहूँगा कि इनका पदयात्रा बहुत अच्छी तरह से जो है पूरा हो। और मैं रोहित कन्नौजिया, आर न्यूज़, उत्तर प्रदेश। और नजदीक आते जाओ।
भारत बन जाएगा। हाँ, ये भारत का है ना। हाँ। आइए। आइए आइए अंदर। लाइट जलाओ। बैठिए महाराज जी।